आज की इस वीडियो में मैं आज आपके साथ उस अपने अनुभवी कथन को बयान करती हूँ जो मेरे एक लाजवाब रिश्ते को आपके साथ रूबरू होगा। और वो रिश्ता है मेरा लाजवाब, जहाँ मैं कहूँ कि बेमिसाल रिश्ता है। वो रिश्ता मेरा है दोष के साथ। एक दोष को अपनाना और एक कलंक को अपनाना। दोष तो निर्दोष भी होता है और पर कलंक सदा ही कलंक रहता है। और इसके साथ मैं अपना रिश्ता कैसे निभाया और ये मेरा कैसा रिश्ता था। मैं मेरी आजादी को बनाए रखने के लिए साधन के रूप में दोष क्रिया को स्वीकारती हूँ। इसका नतीजा देखकर मैं बहुत ही हैरान रह जाती हूँ जब ये रिश्ता इतना सुंदर निकलता है कि मैं देखकर बहुत ही हैरान हुई कि ये इतना गुणकारी है और इतना गहरा है और इतना दुर्लभ है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकती। जी, आत्म मुक्ति के प्रति एक अटूट अक्लमंदी को दर्शाता गया, क्योंकि मैंने सच को बहुत ही आराम से ज्यादा पहचाना है और अपने इस विकास को बहुत ही स्वीकार भाव से स्वीकारा है और जीवन को बहुत ज्यादा पहल दी है कि मैंने जीवन के सत्या को और विकास को अपनाना है। कई लोग हम देखते हैं कि असुविधा से बचने के लिए दूसरों पर दोष लगा देते हैं, दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन मैंने लोगों का कोई भी ऐसा रिश्ता है जहां पर लोगों की भीड़ चलती है, मैंने कभी अपनाया ही नहीं। मैंने सदा उस रिश्ते के विपरीत रिश्ता चुना है, क्योंकि मैं देखती हूँ जो लोग जिस रास्ते पर सभी जाते हैं वो रास्ते पर जाकर उनको कभी भी मैं ऐसा नहीं देखती कि उनका विकास हुआ है। और मैं सही रूप में अपने आप को सही सादिक मानती थी और मैं सही अपना बहुत ही सुंदरता के साथ बिना किसी हिलजुल के और बिना किसी माध्यम से अपना विकास देखना चाहती थी। और मेरे इस रिश्ते ने मुझको बहुत ही सुंदर साहस दिया और मुझको आत्म जागरूकता के लिए बहुत ही जीवन के बारे में समझ दी। मतलब कि मेरे में मेरी आत्म जागरूकता या मेरा चेतन रूप जो है वो बहुत जागने लगा। मैंने बहुत गहरे से जाना कि जो हमारे अवगुण होते हैं, ये हमारा बाहर का एक कवच होता है जो बहुत ही खोखला होता है। इससे गहरा हमारा कवच जो हमको जीवन के साथ एक नहीं होने देता, वो हमारे गुण बन जाते हैं। जैसे कि हम बुरे इंसान से तो अपना बचाव कर सकते हैं, पर अच्छे इंसान से हम अपना बचाव कैसे करेंगे? हमको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस अच्छे इंसान ने हमारा शोषण कर दिया है, बल्कि हम उस अच्छे इंसान की गुलामी सदा करते रहेंगे। हमको पता भी नहीं चलेगा कि ये हम को गुलामी में है। इसके साथ हम सिर्फ देखते हैं कि वो गुण के साथ हमारे को गुलामी देता जाता है। मैंने देखा कि हमारे गुण जो है जे हमारे को बंधन की ओर ज्यादा लेके जाते हैं, तो मेरी जे समझ मेरे ही गुणों को त्यागने की मेरी इच्छा बन जाती है और आत्म परिवर्तन के लिए मेरी गहरी समझ को दर्शाने लगती है। इस समझ को पहचानने में मेरे बहुत ताकत लगी और बहुत वक्त लगा। जब कोई चीज कभी हमारी सेवा करती है, जब वो जंजीर बन जाती है, तो कैसे बनती है और कैसे हमको एहसास होता है कि हम कितने बेवकूफ थे। हमारी असली गुण अवगुण को तो हम संभालते ही हैं, पर हमको कभी भी अपने गुण को भी संभालना नहीं आया और गुण हमारे को ज्यादा तकलीफ दे जाते हैं, उतनी हमको कभी अवगुण भी तकलीफ नहीं देते। किसी भी चीज को जाने देना, विशेष रूप में अपने कुछ खास हिस्सों को, हमें एक सतर से जिससे अलगाव होता है और जिसके लिए हमको क्लियरेंस की जरूरत होती है, वो होती है हमारे अपने ही गुणों की। जब मैंने गौर से जीवन की ओर देखा तो वहां पे मेरा और मेरे जीवन का एक रिश्ता
ये बहुत ही मुझको लाजवाब दिखाई दिया था जब मैंने पहचाना था कि मैं कितनी आसानी से दोष के साथ भी रिश्ता बना लेती हूँ, एक कलंक को भी बहुत आसानी से मित्र बना लेती हूँ। जब मैंने दर्द, पीड़ा, चिंता, सदा जीवन को जो जीने नहीं देते परेशान करते हैं, पर दोष कभी भी बोझ नहीं रहा मेरे पर, क्योंकि मैंने दोष को अपना लिया है। तो मेरे लिए ये एक गहरा ज्ञान बन गया कि मैं क्यों नहीं दुख तकलीफ को भी अपना लेती, जो मेरे लिए ज्ञान बन जाएगा। और ये मेरे आंतरिक आधार को इतना मजबूत बनाने लगे कि मेरे जो बाहरी फैसले थे, बाहरी हादसे थे, वो भी मुझको हिला नहीं पाए। मैंने दोष को एक घाव के रूप में नहीं, एक उपकरण के रूप में धारण कर लिया, जिसमें हम कभी भी जिंदगी की जरूरत पड़ने पर स्वीकार कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमको कभी परिभाषित नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी सच्ची आंतरिक आजादी का प्रतीक बन जाता है। दोष को अपनाने की मेरी समझ ने मुझे एक और खूबसूरती के रूबरू करवाया कि संसार के आगे अच्छा होना, खुद को साबित करने के लिए अच्छा होना, ये अच्छा होना उसके लिए जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के प्रति सच्चे बने रहने के लिए ये हमारा अच्छापन होना बहुत जरूरी है। हमारा अच्छापन जो होता है, इसको हम कैसे उपयोग करेंगे, भले ही हमारे अच्छेपन के लिए हमको दोष को स्वीकार करना पड़े। ये ज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है, जहां पर विनम्रता और ताकत एक ऐसे तरीके से दोनों मिलती है कि जिसमें बहुत ही निडरता होती है और बहुत गहरी शांति होती है, दोष को अपना मित्र बनाने के लिए।